तो हमने कोऑपरेट किया उन्हें, हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। हाँ, वो हमारे पास तस्वीरें हैं शुक्रवार की, फ्राइडे वाले दिन 4 मार्च को आए थे, उस तस्वीरें हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो पवन जी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं और वहाँ पे जाके आप रखिए, बाकी हम देखते हैं अफसरों से हम बात करके कहाँ तक क्या होता है। तो हमने बोला सर अगर ये जगह इनसे छीन लिया जाए, ऐसे तो रोज़गार नहीं है। और फिर इस पर तो एमसीडी का भी शुक्र अदा करना चाहिए इन लोगों का कि करोड़ों रुपए एमसीडी का बचाते हैं, क्योंकि कचरा तो ये आधा ये उठा लेते हैं। तो होना चाहिए कि एमसीडी इनको कुछ देते हैं, मगर ये कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीते हैं, कूड़े कचड़े में पड़े रहते हैं। कोई नेता जीतने के बाद इनसे पूछते नहीं है। बहुत दिक्कत है। हम लोग का तो हस्बैंड नहीं है जो यहाँ से कबाड़ा भर के हम दूसरा जगह कूड़ा रखने जाएंगे, तो हमारे को यहीं पे थोड़ा जगह चाहिए, जो हम तो घर थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, हम लोग झुग्गी वुग्गी नहीं बना रहे हैं, हम अपना झुग्गी नहीं, किराए के घर में रहते हैं इतने साल से, हम पैदा ही यहीं हुए, तो हम पहले यहाँ पे कब्जा नहीं करें, अब जाके कब्जा करेंगे। कब्जा करना चाहते हैं तो बहुत पहले ही घर बना लेते हैं। नहीं, हम लोग को ऐसा फ्री में नहीं चाहिए। हम मेहनत से कमाते हैं, किराए भी देते हैं, बच्चों को पालते भी हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं, ट्यूशन का फीस भी देना पड़ता है। वो छीन जाएगा, मैं उधर चला जाऊंगा कबाड़ा रखने, तो बच्चे को पढ़ाऊंगा कब? बच्चा बेकार ही हो जाएगा। मैं कबाड़ा बीन के लेके आता तो मेरा बच्चा पालता, छोटा रहा, 4 बच्चा है। 4 बच्चे हैं आपके? उसको पढ़ाऊंगी कैसे? घर किराया देता है, बिजली का बिल है, सब कुछ देना पड़ता है। अपना अपना थोड़ा काम करो, बोरा मुँह पर रखो, हम देखेंगे। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। इस वक्त नियो इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है ये। आप देख सकते हैं कि ये शाह आलम बांध के बिल्कुल रोड पे ही नज़दीक में ही ये एक वैकेंट लैंड है, जहाँ पर ये जो गरीब जनता जो है इनका काम है कूड़ा चुनने का, इनका काम है कूड़ा और ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह ये सारे इकट्ठा करके जितने भी कचरा होता है वो ले करके आते हैं, और ये उसके बाद है ना उसको इकट्ठा करके सेग्रीगेट करके अलग अलग करके फिर है ना रिसाइकलिंग के लिए ये कूड़ा करकट फैक्ट्रियों में रिसाइकिल जहाँ पे होती है वहाँ पे जाती है। अब सवाल ये है कि सरकारी जगह है और इनकी जगह तो ये है नहीं, और जब तक ये जगह खाली थी, ज़मीनें खाली थी, ये काम कर रहे थे, तो सरकार के विभाग के डिपार्टमेंट के आदेश आए, डीडीए के अधिकारी आए थे। 4 तारीख की बात है, 4 मार्च 2022, बिल्कुल अभी ठीक 6 दिन पहले फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, और अधिकारी, डीडीए के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पे मौजूद थे और ये जगह को खाली करवाई जा रही थी। उनके साथ जेसीबी था, सब कुछ था, पूरी टीम थी, और ये जो गरीब जनता है इन्होंने उनसे टाइम मांगा, 7 दिन का टाइम मांगा था और इनको ना 4 दिन का टाइम दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि आज 10 तारीख है और वीरवार का दिन है, थर्सडे है, और ये जगह इन गरीब लोगों ने यहाँ से ये जगह खाली कर दी है। प्रशासन का, सरकार के आदेशों का, विभाग का, डिपार्टमेंट का, डीडीए का और इन्होंने पुलिस का, इन सब का इन्होंने इनकी बात मानी है और जगह खाली कर दी है। लेकिन कुछ सवाल है कि ये जो गरीब जनता है इनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, इसके लिए एक समाधान क्या है सरकार के पास? यहाँ के जो विधायक साहब हैं पवन शर्मा जी, उनसे नियो इंडिया न्यूज़ भी यही रिक्वेस्ट करेगी कि सर ये आपका इलाका है और ये आपके वोटर हैं, ये आपका ही विधानसभा क्षेत्र है। पवन शर्मा जी, आदर्श नगर ये विधानसभा क्षेत्र है, ये आपकी जनता है, इनके लिए कुछ सोचिए। और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, 16 और 17 नंबर वार्ड दोनों टच करता है। 16 नंबर में मुकेश गोयल हैं और 17 नंबर में गरिमा गुप्ता जी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ आप करिए और इन्हें कुछ कहीं पे खाली जगह है तो इन्हें आप दीजिए। और इनके लिए, क्योंकि इनके साथ है ना ये 100 परिवार है, इनके साथ बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं और ये मेहनत करके मजदूरी करके ये काम तो कर रहे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। विधायक साहब पवन शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है नियो इंडिया न्यूज़ की कि इनके लिए कोई समाधान निकालें। और आज ये सब लोग इकट्ठे होकर के, विधायक जी, पवन शर्मा जी, ये सब लोग इकट्ठे होकर के आपके घर पे भी आए थे, आपके दरवाजे पे भी आए थे और आपने आश्वासन दिया है। अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा गया है। सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शाह आलम है। शाह आलम भाई, आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं, क्या आपका कहना है? मसला ये है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ठीक है, इसमें हमारा तो हक तो नहीं है, मगर एक समस्या ये भी है कि यहाँ तकरीबन 200 परिवार हैं। अगर उनकी रोज़गार छीनता है
तो 200 परिवार से तकरीबन नहीं तो एक शख्स के साथ 5 मेंबर जुड़े पड़े हैं। इस तरह बहुत तादाद बन जाते हैं। लगभग 3000 आदमी इसी से पलते हैं, खाली एच ब्लॉक के इसमें हैं। तो हमने पवन कुमार शर्मा जी के पास गए थे इसी बात पर कि भाई आप हमारे विधायक, आज गए थे आज? हाँ जी, आज ही गए थे। आप हमारे विधायक हैं और आपकी जिम्मेदारी बनता है। और हमने जो वहाँ से पुलिस अधिकारी वगैरह आए थे सफाई करने, तो हमने कोऑपरेट किया उन्हें, हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। हाँ, वो हमारे पास तस्वीरें हैं शुक्रवार की, फ्राइडे वाले दिन 4 मार्च को आए थे, उस तस्वीरें हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो पवन जी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं और वहाँ पे जाके आप रखिए, बाकी हम देखते हैं अफसरों से हम बात करके कहाँ तक क्या होता है। तो हमने बोला सर अगर ये जगह इनसे छीन लिया जाए, ऐसे तो रोज़गार नहीं है। और फिर इस पर तो एमसीडी का भी शुक्र अदा करना चाहिए इन लोगों का कि करोड़ों रुपए एमसीडी का बचाते हैं, क्योंकि कचरा तो ये उठा लेते हैं। तो होना चाहिए कि एमसीडी इनको कुछ देते, मगर ये कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीते हैं, कूड़े कचड़े में पड़े रहते हैं। कोई नेता जीतने के बाद इनसे पूछते नहीं है। मगर पवन जी ने बहुत जो है अच्छे अंदाज से हमारे साथ पेश आया और उन्होंने हम लोगों का दर्द को सुना, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को सुना उन्होंने। जी जी, और आश्वासन वगैरह भी दिया। जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप वहाँ पे जाके रखिए कबाड़ा, और एक तो ये कि यहाँ कोई झुग्गी वगैरह ना बने। ये एक गलत गैर कानूनी तरीका होगा कि भाई सरकारी ज़मीन में झुग्गी वगैरह बना देना, ये ना बने, इसका खास तौर से ध्यान रखना। अगर बाद में झुग्गी वगैरह बनता फिर कार्रवाई होगा, फिर अलग एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा भाई आप रखिए, हम आगे बात कर रहे हैं, ताकि आप हमारी ही जनता है और आप हमारे नेता, आप नहीं सुनेंगे हमारा कौन सुनेगा। बिल्कुल सही। इसी पर बात हुआ था उनसे, उन्होंने माना इस बात को, माना, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि आपने प्रशासन के साथ जो डीडीएस से अधिकारी आए थे, पुलिस आई थी, पूरी प्रशासन यहाँ पे आई थी 4 मार्च को, शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, तो कोऑपरेट भी किया, प्रशासन ने समय भी दिया। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये जगह सारी आप लोगों ने खाली कर दी है। तो विधायक जी, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं आप? जी, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी वहाँ से जब अफसर आए थे कार्रवाई के लिए, तो हमने अपने लोगों से कहा भाई किसी प्रकार का अब जो व्यवहार मत करना, गलत काम मत करना, वो जो कह रहे हैं उस बात को माने। और हमारे लोगों ने हमारी बात को माना और उन्होंने वक्त रहते हुए अपने जो सामान है उन्हें हटा दिया। तो ये अब सारी जो जनता है सब यहाँ पे, कुछ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी? जी जी, वो कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी। और भी हम 1-2 सवाल लेंगे यहाँ पे। औरतों का क्या कहना है? औरतें इधर आए आप जरा। क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है आपके साथ? आप इससे क्या दिक्कतें आपको आ रही है? बहुत दिक्कत है। हम लोग का तो हस्बैंड नहीं है, जो यहाँ से कबाड़ा भर के हम दूसरा जगह कूड़ा रखने जाएंगे, तो हमारे को यहीं पे थोड़ा जगह चाहिए, जो हम तो घर थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, हम लोग झुग्गी वुग्गी नहीं बना रहे हैं हम अपना झुग्गी नहीं, किराए के घर में रहते हैं इतने साल से, हम पैदा ही यहीं हुए हैं, तो हम पहले यहाँ पे कब्जा नहीं करें, अब जाके कब्जा करेंगे। कब्जा करना चाहते हैं तो बहुत पहले ही घर बना लेते हैं। नहीं, हम लोग को ऐसा फ्री में नहीं चाहिए। हम मेहनत से कमाते हैं, किराए भी देते हैं, बच्चों को पालते भी हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं, ट्यूशन का फीस भी देना पड़ता है। वो छीन जाएगा, मैं उधर चला जाऊंगा कबाड़ा रखने, तो बच्चे को पढ़ाऊंगा कब? बच्चा बेकार ही हो जाएगा। ऐसे ही सारे बच्चे यहाँ पे चर्ची नसड़ी, घर घर में प्रॉब्लम है, घर घर में किसी का सामान बिक रहा है, किसी का कुछ बिक रहा है, सब कुछ घर का। आपको कोई नहीं बोलता खोल के, किसी का घर का कपड़े लत्ते भी बिक जा रहे हैं, बच्चे जो बेच बेच के खा जा रहे हैं नशे के चक्कर में। मम्मी का तो प्रॉब्लम है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का नंगड़ा है, किसी का गूंगा है, किसी का हस्बैंड तो एकदम भी नहीं है। काम कर करके हम तो मेहनत से दूसरे का घर में से कूड़ा ला के छाट के, कूड़ा भी यहाँ पे नहीं डालते, कूड़ा भी हम बाहर फेंकने जाते इतना दूर लेडीज छोड़ के। तो अपने यहाँ के विधायक पवन शर्मा जी से और अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से आप गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहते हैं जो यहीं पे हम लोग को थोड़ा दें, हम दूर जाए, लेडीज होके हम कितने जाएंगे? किसी का आदमी है, किसी का नहीं है, बच्चे सब घर में नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे, इनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे? हम लोग रिक्शा चला नहीं पाते हैं, हम तो कूड़ा बोरे में करके रिक्शा खींच के लाते, किराया देना पड़ता रिक्शे का। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे एक दिक्कत है कि ये सब इनका हस्बैंड नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, रोज़गार नहीं है, गरीब हैं, फीस स्कूल की देनी है, बच्चों का पेट भरना है और इनके पास कोई हुनर नहीं है।
इनके पास कोई ऐसा काम नहीं कि ये कुछ सिलाई कर लें या कोई ऐसा काम कर लें। इन्होंने बचपन से ये कबाड़े का काम किया है, कबाड़ा चुनते हैं और वो फैक्ट्रियों में चला जाता है रिसाइकल होने के लिए। तो सरकार को, दिल्ली सरकार को, सीएम साहब, ये आपकी जनता है, ये आपके वोटर हैं, इनका भी हक है। बिल्कुल ये दबे कुचले लोग हैं, अगर आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर किसके साथ खड़े होंगे आप। और विधायक साहब पवन शर्मा जी, ये आपकी ही जनता, आपके वोटर हैं, इन्होंने आपको वोट दिया। ये झुग्गी के लोग हैं, झुग्गी में रहते हैं और लगभग 3000 परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है। इनके दर्द को समझिए सर, और इनके दर्द को समझ करके ना इनका समाधान करिए, क्योंकि क्या पता इनके दर्द को अगर आपने समाधान कर दिया तो दुआएं आपको मिले, आप दोबारा इलेक्शन में आ जाएं। तो आप इस चीज़ को देखिए सर, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है, जो हमारा आदमी तो गूंगा है, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते। हमारा तो यही काम है शुरू से। दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं? हमारा ये कहना है, जो हमारा आदमी तो गूंगा है, हम तो कह नहीं सकते। हम इस हाथ में जाते हैं और वो अकेला काम नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं जा सकता है। मैं साथ में जाऊँ फिर काम होता है, तो हम बच्चा भी छोड़ के सारा छोड़ के जाते हो। घर पे हमारा अपना किराए, अपना घर भी नहीं है, किराए पे रहता हूँ। 4 बच्चा छोटा हमारा, और यही काम करते हैं अपना। दूसरा के घर पे वो मुखर्जी नगर में जाते हैं काम करने, इतना दूर आके फिर यहाँ पे फिर हम इधर से उठा जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यही बात है हमारा, जो थोड़ा सा जगह दे दे, हम अपना बाल बच्चा लेके हम यहाँ पे थोड़ा कमाओ खाया, घर भी नहीं बनाए। हम अपना किराया रहा हूँ, बहुत साल से रह रहा हूँ, अपने जब बचपन गुजर गया यहीं पे रहने। आप अपने नेताजी, अपने विधायक एमएलए पवन शर्मा जी के पास आप गई थी आज? हाँ गया था। क्या बोला उन्होंने बोला सारा दिया, जो थोड़ा तसल्ली रह जाओ। तसल्ली दिया, जो तुमने अपने रखो थोड़ा बहुत, फिर क्या कर सकते हैं हम आलोचना करके फिर हम बताएंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने तसल्ली दी है कि हम करेंगे आपके लिए। हाँ, आपके लिए कुछ करेंगे, अब तुम जाओ बेफिक्र में रहो। अब तुम अपना जो भी हो अपना थोड़ा काम करो, बोरा पर रखो, हम देखेंगे। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मेरा को कहना है, मेरे को यहीं पर जगह चाहिए माल रखने के लिए। मेरा आदमी बेकार इंसान है, दारू पीता है। कमाता नहीं है? कमाता हो, जो कमाता हो दारू में सब उड़ा देता है। अगर आपको ये यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी तो उससे क्या नुकसान होगा आपका? तो वही तो मुझे यही जगह चाहिए यहाँ पे। तो मैं कबाड़ा बीन के लेके आता, तो मेरा बच्चा पालता, छोटा 4 बच्चा है। 4 बच्चे हैं आपके? उसको पढ़ाऊंगी कैसे? घर किराया देता है, बिजली का बिल है, सब कुछ देना पड़ता है। इसी में थोड़ा जगह होंगे तो हम लोग लेडीज है, तो कहाँ जाऊंगी? यहीं पर थोड़ा बहुत माल लगने के लिए जगह चाहिए। माल रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। जगह चाहिए हम लोगों को। क्या परेशानी है हम लोगों को? ये परेशानी हम लोगों, हमारा आदमी नहीं है। छोटे बच्चों को लेकर पाल पोस कर अपना चलाते, कबाड़ा बिन के लाके कोई घर चलाते उनके से। अब जब यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हमको तो गाड़ी भी चलाने नहीं आते हैं, तो भूखे ही मर जाएंगे सब। इसी मारे हम तो यही वो मांगते, भैया हमें यही थोड़ा जगह दे दो, हम जगह चाहिए, हम यहीं रख लेंगे। तो आज आप अपने नेताजी, अपने एमएलए के पास गई थी, घर पे गई थी? गया थे हम लोग जी। क्या बोला उन्होंने? ये कह रहे तसल्ली कह दिया कि तुम रख लो, जो पुलिस वालों से उनसे बात कर लेंगे। बात करेंगे, मतलब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तसल्ली दी है? हाँ, तसल्ली दी है। परेशानी है बहुत? यहाँ बहुत परेशानी है कुछ आपके पास? क्या परेशानी है? मेरा का आदमी नहीं है। आपका भी आदमी नहीं है? नहीं, आदमी नहीं है, वो है घर पे है, गांव में है। तो परेशानी है, एक्सीडेंट, कमर टूट गया है, और जगह थोड़ा सा जगह देने पड़ेगा तुम्हारा। थोड़ा सा जगह चाहिए। कमर टूटा हुआ है उसका। तो आप काम करती हो? क्या काम करती हो? कूड़ा का काम करते हो। कूड़े का काम करती हो? वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो गांव से है, पढ़ने पड़ेगा, सही से पैसा भेज देगा तो उनको पढ़ने पड़ेगा। हाँ, दिक्कत। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब इनकी हालत आप तस्वीरों पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बदहाली, आपको परेशानी और तकलीफ और दर्द आपको चेहरे पे दिख रहा होगा। एक जो समृद्धि होती है और संपन्नता होती है, जो खुशहाली होती है, वो चेहरे पे दिख जाती है। लेकिन जो खुशहाली है, जो संपन्नता है और भरा हुआ पेट है ना, ऐसा नहीं होता है। भरा हुआ पेट है ना, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखें, चेहरे को देखें, ये भी समाज के लोग हैं, ये भी समाज के, सोसाइटी के लोग हैं। अगर आप ये कहेंगे कि यार ये लोग तो कूड़े वाले हैं, झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले हैं, या इनका कोई वजूद नहीं है,
या अगर आप जो संपन्न और सभ्य जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो सिविलाइज्ड जो लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड और ज़्यादा इनकम, हाई परचेजिंग पावर हैं, अगर उनके नज़र में अगर ये कुछ नहीं है, बेकार है, तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में इन गरीबों का भी संविधान ने हक दिया है। तो दिल्ली के सीएम साहब अरविंद केजरीवाल साहब, आप इनके लिए जो पूरी दिल्ली के अंदर में जो कूड़े से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आइए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा, एमएलए विधायक पवन शर्मा जी, आप तारीफ़ के काबिल हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है कि आपके दरवाजे पे ये आए और आपने इनकी बात सुनी, इनके दुख को, इनके दर्द को सुना। सर, आपसे पवन शर्मा जी, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक हैं, इनका समाधान कर दीजिए, इनके तकलीफ़ को, इनकी बेरोज़गारी को दूर कर दीजिए। क्योंकि इन्हें एक छोटी सी 1-2 गज की जगह ही तो चाहिए अपने इस कूड़े को रखने के लिए, और वो इससे इनके 3000 परिवार है, इनका परिवार पेट चलता है। और आप इनके समाधान करिए। और अगर समाधान नहीं हुआ तो ये इनके छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे और ये बेरोज़गार हैं। और ये इनकी परेशानी को मैं बयान नहीं कर सकता, वो आपके सामने है सर। और प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, डीडीए के जो बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार में जो भी बड़े अधिकारी हैं, एमसीडी में बड़े अधिकारी हैं, पुलिस में जो बड़े अधिकारी हैं, सर इन गरीब जनताओं के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं इनके बारे में सोचिए। खासकर ये जो कूड़ा करकट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी 20-20, 30-30, 40 साल यहाँ पे ज़िंदगी दिल्ली की ज़मीन पे, सड़कों पे गुजार दी है, आप इनके लिए कुछ करिए। और जनता के प्यार से ही सरकार बनती है, और अगर जनता का प्यार नहीं हो तो सरकार कहाँ रहेगी। सरकार भी जनता के लिए और जनता भी सरकार के लिए है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से न्यू इंडिया न्यूज़ की ये रिपोर्टिंग और ये हकीकत। बदहाली से निकालिए इन गरीब लोगों को। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।